मेरा नाम डॉक्टर इमराना है। मैं लाइफस्टाइल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा मैं एक पीडियाट्रिशियन भी हूँ और इसके साथ साथ एक फैमिली मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी हूँ। रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल बोर्ड से IBLM किया है लाइफस्टाइल मेडिसिन में, और फिर पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन यानी PAM से भी सर्टिफिकेशन किया है। लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है वो एक न्यू इमर्जिंग स्पेशलिटी है कि ये बाकी स्पेशलिटीज से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देती है, सेल्फ केयर के बारे में सिखाती है। यानी लाइफस्टाइल मेडिसिन एक एविडेंस बेस्ड साइंस है जो कि होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करते हुए इंटेंसिव थेरेप्यूटिक लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस जो है उनको इस्तेमाल करती है और रूट कॉज डिटर्मिन करती है आपकी डिजीज़ का होता है। ये हम करते हैं अपने स्पेसिफिक टूल्स के साथ, हिस्ट्री टेकिंग के साथ, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस हमें ये रीज़न समझ नहीं आ रहा होता तो फिर हम उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल से इस तरह समझाती हूँ कि आप ये समझें कि जैसे एक कोई बिल्डिंग है, उसके कुछ पिलर्स हैं, इसी तरह लाइफस्टाइल मेडिसिन जो है उसके भी कुछ पिलर्स हैं जिसके ऊपर इसकी बुनियाद खड़ी हुई है, और उन्हीं तमाम पिलर्स को मद्देनजर रखते हुए फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं और अपने पेशेंट्स की हम डिजीज़ का कॉज डिटर्मिन करते हैं। अब लाइफस्टाइल मेडिसिन हमें ये सिखाती है कि छोटी छोटी डेली हैबिट्स अडॉप्ट करने से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट्स लेके आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन पिलर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पिलर है न्यूट्रिशन एंड डाइट रिलेटेड, सेकंड पिलर है आपका फिजिकल एक्टिविटी रिलेटेड, थर्ड है आपका रेस्टोरेटिव नाइट टाइम स्लीप, फोर्थ है स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर है पॉजिटिव सोशल कनेक्टिवनेस, और लास्ट ऑफ ऑल अवॉइडिंग द हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब जब तक हम इन सारी की सारी चीज़ों को हम बैलेंस में लेकर नहीं चलेंगे, हमारे हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं आ सकते। हमारे यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो पिछली 20-30 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन 74% इंक्रीज़ हुआ है ग्लोबली, इसमें भी और हमारे मुल्क में भी। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जब मैं जिक्र करती हूँ तो उनसे मेरी मुराद ये है कि वो बीमारियाँ जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ रिलेटेड किडनी डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे, इसी तरह स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, हमारी पुअर सोशल कनेक्टिविटी है, तो उसकी वजह से जितने डिजीज़ देखने में आ रही हैं जिसमें ओबेसिटी है, एक अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आ जाती हैं। क्योंकि ये तमाम डिजीज़ जो हैं इनका इलाज मुमकिन है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनको क्योर किया जा सकता है और इनको इवन रिवर्स भी किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट सून।